रामदेव का वीडियो हुआ वायरल। शनि जी हमारा कल्याण करते हैं। तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ता है, पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं चढ़ता है? शनि के अस्तित्व पर उठाए सवाल। लाखों किलोमीटर दूर शनि धरती से कई गुना बड़ा, तेरे ऊपर चढ़ेगा तेरी चटनी निकल जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने ली चुटकी। बाबा रामदेव का ये कहना, मैं काले भाटे पर तेल नहीं चढ़ाता, क्या ये शनि का अपमान है? मैं काले भाटे पर तेल नहीं चढ़ाता। क्या नहीं करनी चाहिए शनि की पूजा? इस पर क्या बोले आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उनका ये कहना है कि वो काले भाटे पर तेल नहीं चढ़ाते, यानी कि शनिदेव पर उन्हें तेल नहीं चढ़ाते हैं वो। और उनके इस वीडियो को बाकायदा ट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी ये कहा है कि ऐसी बात है, अगर आज कोई बोल दे तो उस पर भावनाएं आहत करने वाली धाराएं लग जाएंगी। और ऐसे में देखिए, इस वीडियो के जरिए जिस तरह से शनि के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? और अजीत अंजुम का ये ट्वीट, इसे हम किस तरह से देखें, इसी पे अभी हम चर्चा करेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य जी सर से हम चर्चा करेंगे, राकेश चतुर्वेदी जी से। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि हालांकि ये वीडियो बहुत पुराना है, साल 2017 का वीडियो है, लेकिन अगर पहले हम रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव पर आए तो उनका ये कहना, शनि के अस्तित्व पर सवाल उठाना कि शनि चीन पे क्यों नहीं आता है, पाकिस्तान पे क्यों नहीं आता, सिर्फ भारत पे ही चढ़ता है, क्या ये सही है? देखिए, अगर एक स्पिरिचुअल मार्गदर्शक और एक एस्ट्रोलॉजर के होने के नाते, क्योंकि हमारा मूल ही अध्यात्म है या हमारी जड़ ही अध्यात्म है, तो मैं उनकी इस 2017 की बातों का, जो बाबा रामदेव की बातों का पूर्णतया मैं खंडन करना चाहूँगा। उसका आधार यह है कि अगर वो यह कहते हैं कि शनिदेव किसी पर, हम पर क्यों चढ़ रहे हैं और चाइना वालों पर और अमेरिका वालों पे क्यों नहीं, तो उनको यह आभास होना चाहिए कि ईश्वर, अगर शायद हालांकि वो कहा जाता है कि वो वेद पाठों का अध्ययन करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में मूलतः वह अध्ययन करते हैं तो यह पाएंगे कि वही वेद शास्त्र, वही हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिस रूप में आप हमें मानेंगे उसी रूप में हम आपको फल देंगे। यह भगवत गीता से लेके पुराणों तक में यह लिखा हुआ है। अब उनकी बातों का हम खंडन वेद आधारित ही करते हैं। वेद आधारित इस तरीके से करते हैं कि हमारे, जैसे कि बाबा रामदेव आज जाने जाने विश्व में एक योग गुरु के रूप में आ चुके हैं, और जिस योग की वह बातें करते हैं, जिस योग की वह शिक्षा देते हैं, जिस योग को आधार बताते हैं, वह योग भी उन्हीं पुराणों की देन है, उन्हीं वेद पुराणों की देन है। और उसी शनिदेव को, जिसको हमारे शास्त्र शिव के अष्टम रुद्र के रूप में मानते हैं, 8वां रुद्र माना जाता है शनिदेव को। शनिदेव एक ग्रह के रूप में भी हैं और शनिदेव एक देवता के रूप में भी हैं। अगर ग्रह के रूप में भी आ जाएं, अब बाबा रामदेव को थोड़ा सा यहाँ पर, हालांकि ईश्वर ने उन्हें बहुत विवेक ज्ञान दिया हुआ है, मैं बहुत अभी अर्ध ज्ञान में मैं अपने आप को समझता हूँ, अपने ज्ञान को निरंतर वृद्धि कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं यह कहना चाहूँगा कि शायद उनको अभी और ज़्यादा योग के साथ साथ धर्म शिक्षा भी लेने की ज़रूरत है, या हो सकता है 2017 से लेकर 2022 तक वो ले चुके होंगे अपने आप को, इसीलिए शायद अब करेक्ट कर चुके होंगे। तो दूसरी चीज़ यह है कि इसका खंडन मैं इस तरीके से करता हूँ कि जब अमेरिका को नहीं पता था कि शनिदेव कहाँ पर विराजमान है, कितनी दूरी पर विराजमान है, शनिदेव का अभिप्राय यहाँ पर हमारा शनिदेव के ग्रह से है, और उनको नहीं पता था कि बृहस्पति कितनी दूरी पे, उनको नहीं पता था चंद्रमा कितनी दूरी पे है, तब हमारे वेद पुराणों ने एक सटीक गणना अध्ययन रख दिया था, जिसको आज भी विज्ञान आदर्श मान के वही विज्ञान की बुकों में पढ़ाया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि शनिदेव एक भ्रम है, शनिदेव एक सिर्फ पत्थर है, तो ईश्वर, वेद पाठ करने वाला जो भी इंसान है वह जानता है कि ईश्वर ने कहा है कि आप मुझे पत्थर मानोगे तो मैं पत्थर हूँ, आप मुझे ईश्वर मानोगे तो ईष्ट हूँ। लेकिन हाँ, उन्होंने एक जो बात कही उसका मैं समर्थन भी करता हूँ कि उन्होंने कहा कि धर्म की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनके शब्द थोड़ा सा हार्श थे, ये उसी तरीके से थे कि जैसे एक समय आपने देखा कि कथावाचक ने कहा कि कृष्ण के परिवार के लोग उग्र हो गए थे, मांस मदिरा करने लगे थे, तो ये उसी तरीके से इनका भ्रामक शब्द आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी पाई जाती है कि जब हम किसी विशेष धर्म गुरु के सामने एकदम से उसको हम ईश्वर मान के बैठने लगते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि कृपा बरसाने वाले लगने लगते हैं, तो हम शायद अपने मूल कर्मों को, अपने वेद शास्त्रों को भूलकर हम
भटकते हैं, धर्म के रास्ते से भटकते हैं। तो धर्म के भटकाव के विषय पर हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन इसका सरासर एक धर्म अनुयायी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मैं मूलतः इसका खंडन करूंगा। और अजीत अंजुम जी के बातों को मैं इसलिए समर्थित करूंगा कि उनको भी यह, रामदेव जी को भी यह पता होना चाहिए कि ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति ही आधार है। और संदेव को जहां तक उन्होंने कहा, उन्होंने जैसा कि आपने बताया और आपने वीडियो हमें दिखाया, हमने बहुत पहले देखा था, हमें याद नहीं था, लेकिन आपने दोबारा उनके वीडियो को दिखाकर हमें यह याद दिलाया। उसमें उन्होंने कहा कि भूत प्रेत, तो अगर वह भूत प्रेत की बातों को याद करेंगे तो साइंटिफिकली उनको अमेरिका और चाइना जैसे राष्ट्रों में मिलेगा उदाहरण कि खरबों की लागत से बने हुए रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल नहीं हो पाए, उनको तोड़कर वहां पे बौद्ध धर्म के अनुसार वहां पे बौद्धिक शांति कराकर दोबारा पुनर्निर्माण कराना पड़ा। यही हालत अमेरिका की है, यही हालत आज विश्व में सबसे बड़े रहस्य बने बारामूडा ट्रायंगल की है। क्यों कोई विज्ञान साझा नहीं कर पाता है? क्यों कोई विज्ञान सूर्य तक पहुंचने की ताकत नहीं रखता है? अगर बाबा रामदेव इसकी प्राथमिकता दे दें या इसकी प्रामाणिकता बता दें तो मैं मानता हूं कि वह सिर्फ काला पत्थर है, उस पर हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसे ये बोलते हैं तो ये आज के बाद ये भी कह सकते हैं कि शिव भी इसी तरीके से काले पत्थर है, शिवलिंग भी काला पत्थर है और उस पर दूध चढ़ाना भी व्यर्थ है, अन्य लोगों की तरह। जैसे कि कुछ हमारे धर्म के खिलाफ बोलने वाले अपने आप को बोलकर अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं, तो हमें लगता है कि यह सरासर धर्म के साथ यह खेल है। और हमारे भारतवर्ष की, हमारे सनातनी परंपरा की यह सबसे बड़ी दुर्दशा रही है। आपको बता दें कविता जी कि हमारे यहाँ जो जिस समय जिस चीज़ के बोलने से लाभ मिलता है वह उसको बोलने से परहेज नहीं करता, चाहे वह अपने मूल को भी गाली दे, चाहे वह अपने इष्टों को गाली दे। तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा अपमान है और बिल्कुल सही है अजीत अंजुम जी की बात कि अगर वह इस तरीके से कहते हैं तो धर्म को सिर्फ एक खेल का आधार बनाते हैं, क्योंकि जब वह योग शुरू कराते हैं तो वह भी ईस्ट को, वह भी सूर्य को मानकर, इष्ट देवता ही मानकर कहते हैं। अगर हम बात करें तो सामान्यतः उनके लिहाज से तो सूर्य एक लैंप है जो ऊर्जा बस दे रहे हैं, वो तो यही कह देंगे कि एक लैंप है, वो एक स्रोत है, बस उनको ईष्ट नहीं माना जा सकता। चलिए, ये तो उनको बात नहीं किया जा सकता। रामदेव को लेकर अगर बात हम अजीत अंजुम जी की भी करें, क्योंकि जिस तंज भरे अंदाज में उन्होंने ये ट्वीट किया है, क्या लगता है कि अगर कोई ऐसी बात बोल दे तो उस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली धाराएं लग जाएंगी? ये मुझे लगता है उनका ये संकेत कहीं इस तरफ है कि आप कोई भी अगर ज़रा से भी कुछ बोल रहा है तो उस पर धार्मिक भावनाएं लगने वाली धाराएं लग जा रही हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ अगर एक शब्द बोला तो बस आपके खिलाफ लोग भड़क जाएंगे। तो ये किस डायरेक्शन में उनका ये कहने का मतलब है? देखिए, उनका सीधा सीधा डायरेक्शन यही है कि मोदी योगी की सरकार और दूसरे बढ़े जा रहे हैं। और दूसरे यह कि अभी भी शायद हमें लगता है कि उनको कुछ लूप होल्स दिख रहे हैं कि शायद वो भी कई जगहों पर कटाक्ष करते हुए उनको भी उनके अपने व्यक्तिगत चैनल पर देखा गया है धर्म को लेकर और हमारी प्रथाओं को लेकर। तो हमें लगता है कि अभी उनको यह एहसास नहीं हुआ है कि यह सरकार पूर्णतया धर्म को लेकर कट्टरपंथिता पे आई है। तो हमें लगता है कि वह ये चाहते हैं कि कुछ और कड़ा रुख सरकार द्वारा अपनाया जाए, और हमें लगता है कि यह जल्दी ही शायद उनको भी इसका एहसास होगा। और रामदेव जी को तो शायद एहसास हो चुका है 2017 के बाद, शायद तभी उसके बाद से कोई चीज़, कोई बयानबाजी नहीं आई है। तो ऐसे ही अजीत अंजुम जी को भी ईश्वर या वह ईष्ट जो है हमारे, वह शायद कुछ बुद्धि विवेक दें, जो पत्रकारिता के साथ साथ अपने धर्म को समझने की भी उनको ताकत दे। तो ये थे मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने अपनी टिप्पणी दी इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल ये देखिए, वीडियो तो बहुत पुराना है, साल 2017 का है। हालांकि उस वीडियो को खंगाल के अब सोशल मीडिया में इसे वायरल किया जा रहा है, लेकिन राम गुरुदेव का उस वक्त 2017 में ये कहना, वो भी शनिदेव को लेकर कि काले भाटे पर मैं तेल नहीं चढ़ाता, और उस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया ट्वीट करके अजीत अंजुम ने तंज भरे अंदाज में धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली, खासकर हिंदुओं को लेकर जो बात की, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। इसी के साथ नमस्कार।